Good morning, students. Today I am continuing my lesson Constitutional Design, lesson number 3, Civics. I taught you 30 points. This is my third video of this lesson. Now I am going to start from the point 31. The making of Indian Constitution was a difficult task. जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक बड़ा मुश्किल टास्क था. इट वॉज नॉट ईजी टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया. कहते भारत जैसे कंट्री के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि ये बेटा यहाँ भिन्न भिन्न जातियों के लोग हैं, भिन्न भिन्न लैंग्वेजेस बोलते हैं, भिन्न भिन्न उनके कल्चर्स हैं. तो इंडिया जैसे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई इजी पार्ट नहीं था. द पार्टीशन ऑफ इंडिया ब्रॉट मिजरीज टू बोथ साइड्स एज नियरली 10 लाख पीपल वर किल्ड इन वायलेंस. 10 लाख लोग मारे गए थे जो वायलेंस हुआ था, पार्टीशन हुआ था भारत का. 10 लाख लोग मर गए थे उसमें. प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द फ्रीडम टू मर्ज विद आइदर कंट्री, इंडिया और पाकिस्तान. कहते हैं जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्हें फ्रीडम दे दी गई थी, चाहे तो वो कहीं भी जाकर मिलें भारत में या पाकिस्तान में. द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज ए डिफ़िकल्ट टास्क. और प्रिंसली स्टेट्स को दूसरी स्टेट्स में मर्ज करना या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मर्ज करना, ये भी बहुत मुश्किल काम था. फर्दर द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. और क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो और ज़्यादा फ्यूचर को लेके, कंट्री के फ्यूचर को लेके भी बहुत ज़्यादा वरीड थे. तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई छोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था. दस मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ए बिग चैलेंज. इंडियन लीडर्स हैड कंसेंसस रिगार्डिंग द फॉर्मेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन लीडर्स जो थे इनके पास बेटा फॉर्मेट थे कॉन्स्टिट्यूशन के. वो दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लेते थे. कुछ जो ब्रिटेन से अच्छा लगा ब्रिटेन से ले लिया, जर्मनी से अच्छा लगा जर्मनी से ले लिया, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से. इस तरह से मिल कर उन्होंने अच्छी बातें ढूंढ ढूंढ के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड सम अदर कांग्रेसमैन हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. कहते हैं मोतीलाल नेहरू जी और दूसरे कांग्रेस के नेता, इन्होंने मिलकर क्या किया, भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन 1928 में ड्राफ्ट कर दिया. ड्राफ्ट कहते हैं कि पहले उसका नक्शा बना देना, एक किस्म से ड्राफ्टिंग कर देना. तो कराची सेक्शन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1931 में, आल्सो गेव ए डीप थॉट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. उसने भी इनको एक बहुत गहरी सोच दे दी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में. बोथ द डॉक्यूमेंट सपोर्टेड द inclusion of voting rights, right to freedom and equality in the Indian Constitution. कहते अब क्या हुआ कि ये जो बातें थी ना इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखनी थी. एक तो वोटिंग राइट हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, इक्वलिटी हो गई. तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये रखना ही चाह रहे थे कि भी तभी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये और बढ़िया बनेगा. तो बोथ द डॉक्यूमेंट सपोर्टेड द इंक्लूजन ऑफ voting rights, right to freedom and equality in the Indian Constitution. Therefore, there was consensus on some basic subjects to be included in the Constitution. इसलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई बेसिक सब्जेक्ट्स के ऊपर एक कंसेंसस की जाए, मतलब डिस्कशन की जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इंक्लूड करना है. The legislative experience gained during British rule also helped the constitution makers. कहते लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस जो था, लेजिस्लेचर किसको बोलते हैं, कानून बनाने को. लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस जो था इन्होंने ब्रिटिश रूल जब रहा था उससे गेन कर ही लिया था काफ़ी कुछ. उसने भी इनकी हेल्प करी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. तो इंडियन लीडर्स स्टडीड द आइडियल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस अवेलेबल, जो उनके पास अवेलेबल थे कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से उन्होंने आइडियल्स
और उनके कॉन्स्टिट्यूशंस जो अवेलेबल थे उनके पास, उनको इंडियन लीडर्स ने स्टडी किया एंड अडॉप्टेड मैनी ऑफ देम सच एज पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम ब्रिटेन। और उन्होंने जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, उन्होंने अडॉप्ट किया। बिल ऑफ राइट्स फ्रॉम यूएसए, अमेरिका से क्या लिया इन्होंने, बिल ऑफ राइट्स लिया। एंड द आइडिया ऑफ सोशलिस्ट फ्रॉम रशिया, और रशिया से क्या लिया, आइडिया ऑफ सोशलिस्ट। तो इस तरह से जो अच्छी अच्छी चीज़ें इनको चाहे ब्रिटेन से मिली, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से मिली, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से मिली, इन्होंने वो सारी ग्रहण करी। तो कोई बहुत जल्दी टास्क नहीं होता ये कि भाई आज शुरू किया और कल लिख के डाल दिया, नहीं, टाइम लगता है। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था, सभी लोगों का इन्होंने ध्यान रखना था कि भाई सभी लोगों को इसमें फ़ायदा मिले इस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, ड्राफ्ट करना था जो सभी लोगों के फ़ायदे में हो। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी 1946 में फॉर्म की गई थी। एंड द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946, और पहली मीटिंग जो थी ये दिसंबर 1946 में हुई थी। हमारा संविधान के निर्माता कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन है, यहाँ नहीं है नाम, मैं आपको बता रही हूँ कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्हीं के नाम आता है। उन्हीं के नाम में आगे उनके साथ कई सारे मेंबर्स जुड़े थे, उनकी पूरी असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। वैसे तो अगर शुरुआत में देखा जाए, ओरिजिनली देखा जाए तो 389 मेंबर्स थे असेंबली में, लेकिन 299 ने ही इस पे साइन किए थे। अप्रॉक्सीमेटली जो 90 मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे साइन नहीं किए थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946 एंड द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। ओरिजिनली देयर वर 389 मेंबर्स इन द असेंबली, but the 299 members signed the Constitution of India. The Constitution was finally completed. Constitution को finally complete कर लिया गया and signed on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. इस कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली कंप्लीट कर लिया गया और 26 नवंबर 1949 को इस पे साइन कर दिए गए। लेकिन ये बेटा इफ़ेक्ट में कब आया, ये रेगुलेट कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को रेगुलेट हुआ। हम इसको अपना रिपब्लिक डे के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। आपको मालूम है क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हम रिपब्लिक हो गए थे, हमारा भी एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। उसके बाद देखिए 10 ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकेम रिपब्लिक। इंडिया जो था ये रिपब्लिक बन गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिकेम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ऑन 22 जुलाई 1947 द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग भारत का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, यानी कि प्रेसिडेंट भी कह लो या चेयरमैन कह लो। डॉक्टर BR अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो आ गया ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था उसको। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेटा 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बना था जाके, मतलब इतना टाइम लगा उसको। महात्मा गांधी वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। महात्मा गांधी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, बट मैनी आइडियाज़ ऑफ महात्मा गांधी वर फॉलोड बाय द मेंबर्स ऑफ द असेंबली। लेकिन बहुत सारे आइडियाज़ जो थे महात्मा गांधी के ये फॉलो किए जाते थे, किसके द्वारा, जो असेंबली के मेंबर्स थे वो महात्मा गांधी के आइडियाज़ को फॉलो करते थे। वैल्यूज़ विच इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल formed the foundation of the Indian democratic system. These values are enrolled in the preamble to the Indian Constitution. पहले तो preamble समझो क्या है। preamble बेटा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज है।
प्रियम्बल पे क्या लिखा हुआ है, ये अगली लाइन में 55 वाले पॉइंट में है। प्रियम्बल में लिखा हुआ है, देखो कितने सारे शब्द आए हुए हैं, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये पहले पेज पर हमारा प्रियम्बल है लिखा हुआ। तो वैल्यूज़ विच इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल formed the foundation of the democratic system. These values are enrolled in the preamble to the Indian Constitution. ये जो वैल्यूज़ हमने ली बेटा, जिन वैल्यूज़ ने हमें इंस्पायर किया और गाइड किया फ्रीडम स्ट्रगल में, इन्होंने हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम की एक नींव बना दी थी और यही वैल्यूज़ जो थी हमारे प्रियम्बल में झलकती हैं। प्रियम्बल क्या है? द प्रियम्बल रीड्स दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, यानी कि हम जो हैं वो सॉवरन भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, सेकुलर भी हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी हैं। तो द आइडिया ऑफ जस्टिस न्याय का विचार, लिबर्टी आज़ादी, इक्वालिटी बराबरी, एंड फ्रेटर्निटी कहते हैं भाईचारा, आर आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। द असेंबली टुक 2 years 11 months एंड 18 days टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने के लिए असेंबली ने कितने साल लगाए? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए। देयर आर 395 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 395 आर्टिकल्स हैं टोटल हमारे।